नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या 25 अक्टूबर से दरभंगा से उड़ान संभव है? जी हाँ दोस्तों, आज बात इसकी करेंगे क्योंकि डीजीसीए ने कहा है कि 25 अक्टूबर से उड़ान के लिए वो तैयार है, लेकिन इस पर ना तो सरकार का बयान आया है, ना ही सरकार के मंत्री का कोई बयान आया है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि सिर्फ 2 महीने बचे हैं 25 अक्टूबर को, क्या एयरपोर्ट, एप्रॉन, सिविल इनक्लेव तमाम चीज़ें तैयार हैं? क्या 2 महीने में सब तैयार कर ली जाएंगी? ये बड़ा सवाल है, या फिर एक और तारीख मिलेगी, या फिर ये एक चुनावी जुमला है? इसी पर बात करेंगे। लेकिन पहले बता देते हैं कि डीजीसीए ने जो बोला था अपनी रिपोर्ट में, ये साफ साफ जिक्र किया है कि इसमें कोयम्बटूर, देहरादून और दरभंगा का नाम है, जो उसका प्लान है अगले मार्च तक। और दरभंगा साफ साफ इसमें जिक्र है, उसमें 6 फ्लाइट का जिक्र है। इसमें बाकायदा जो है वो 25 अक्टूबर का जिक्र है, और ये 27 मार्च तक का पूरा प्लान है। तो ये पूरा जो प्लान इसमें जिक्र किया गया है डीजीसीए की तरफ से। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये तो जिक्र डीजीसीए ने इंटरनल किया है, लेकिन ऑफिशियल वर्जन अभी आया नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, या फिर ये एक सिर्फ टेंटेटिव डेट है, या फिर आने वाले दिनों में एक और तारीख मिलेगी? क्योंकि 25 अक्टूबर से उड़ान की जो बात कही गई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रही हैं दरभंगा एयरपोर्ट की। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा भी था दरभंगा एयरपोर्ट पर बहुत सारा काम बचा हुआ है, खास करके जो सिक्योरिटी को इन प्लेस करना हो, या फिर वहाँ पर तैयारियाँ करना हो, सिविल इनक्लेव में गेट्स वगैरह बनाना हो, बहुत सारी चीज़ें, टैक्सी एप्रॉन बनना था, उसको लेकर के अगर रनवे तैयार भी हो गया है तो ये सब सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो कि 2 महीने में मुश्किल लग रहा है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन ये इंटरनल डेट अगर है, संभावित डेट है, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या 25 अक्टूबर से उड़ान अगर संभव है, डीजीसीए अगर ऐसा कह रहा है, तो सरकार के मंत्री या सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? कोई नेता क्यों नहीं बयान दे रहा है? उड्डयन मंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं? बिहार सरकार की तरफ से कोई मंत्री क्यों नहीं सामने आ रहा है? ये बड़ा सवाल है। और इस जब तक कोई आएगा नहीं, कोई ऑथेंटिक वर्जन नहीं आएगा, तब तक इस पर किसी को विश्वास नहीं हो सकता। हमारे दर्शक भी पूछे, दरभंगा रॉक्स के दर्शक भी तमाम इस बात पर आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी जुमला हो सकता है, ये एक फर्जी खबर हो सकती है। लेकिन डीजीसीए की माने तो ये लेटर उसका अपना लेटर है, और उसमें ये इस बात का साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 25 अक्टूबर उन्होंने तारीख तय कर दी है। ऐसे में सरकार पर, बिहार सरकार के मंत्रियों पर, उन तमाम लोगों पर, जनप्रतिनिधियों पर दबाव तो बनाना ही पड़ेगा। चुनाव का दबाव है, चुनाव में उनको भी जवाब देना है कि भाई उन्होंने 2018 से वादा किया था कि दरभंगा एयरपोर्ट बनेगा, तो उन पर दबाव है चुनाव का। लेकिन जनता का भी प्रेशर बनाना पड़ेगा, खास करके मिथिला के लोगों का। सोशल मीडिया पर जो है उसको कैंपेन चलाना पड़ेगा। पिछले दिनों चलाया गया, उसका फ़ायदा भी दिखा था। तो ऐसे में इस कैंपेन को आगे और बढ़ाना पड़ेगा ताकि दबाव बना रहे, और ये जो 2 महीने के अंदर जो बताया जा रहा है 25 अक्टूबर तो जो तारीख तय की गई है, इसी में फाइनल फैसला हो जाए और पहली फ्लाइट उड़ जाए, और ये दरभंगा का जो सपना है वो सपना साकार हो जाए और अगली तारीख न मिले। इसके लिए दरभंगा वासियों को, मिथिला वासियों को एकजुट होकर के इसको कैंपेन के रूप में आगे भी चलाना पड़ेगा, और सोशल मीडिया पर इस कैंपेन को आगे बढ़ाना पड़ेगा दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के। तो जो भी कैंपेन शुरू होता है उसमें शिरकत करना पड़ेगा तमाम मिथिला वासियों को, वासी लोगों को और लोगों को, ताकि जो है ये प्रेशर जो है बना रहे। और चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में ये संभव भी है कि 25 अक्टूबर ही वो आखिरी तारीख हो जब दरभंगा का ये सपना, उड़ने का सपना साकार हो सकेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स, और हमारा सहयोगी बिहार ऑन स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।